Study with trick and logic. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक एंड लॉजिक में। दोस्तों, आज हम गति के समीकरणों का निगमन करेंगे ग्राफिक विधि द्वारा। ग्राफिक विधि से गति के समीकरण का निगमन। ग्राफिक विधि से गति के समीकरण का निगमन। दोस्तों, हम डेरिवेशन करेंगे ग्राफिक विधि का। ग्राफिक विधि द्वारा जो हम बनाएंगे समीकरण, दोस्तों प्रूव करेंगे समीकरण को। वाह, तो पहले दोस्तों समीकरण को लिख लेते हैं, फिर हम प्रूव करेंगे। दोस्तों, हमारा पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा दोस्तों s बराबर u प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तीसरा समीकरण है दोस्तों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2af। दोस्तों, पहला समीकरण हमने प्रूव किया था, पिछली बार हमने प्रूव किया था। इस बार भी प्रूव करेंगे। अब हमें ग्राफिक के द्वारा करना है, तो ग्राफ में चाहिए। तो पहले ग्राफ बनाए थे दोस्तों। पहले एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, मतलब ये एक्स होता है, ये वाई होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये बना लिया। यहाँ पर कोई मूल बिंदु है। अब दोस्तों देखिए, हम पहले तो ग्राफ हमें बना लिया, लेकिन इसके हमने कुछ किस तरह बनाए हैं वो हम लिखेंगे। पहले मानना होगा दोस्तों, माना किसी क्षण या समय, किसी भी समय, यानी दोस्तों यहाँ पर हम समय दर्शाएंगे और यहाँ पर दोस्तों वेग दर्शाएंगे। इसे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे जी से। तो इसे नाम करके भी हम दूसरा इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पर वी का यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्षण, यहाँ पर यह समय होता है t इक्वल टू 0, यानी जब हमारा t इक्वल टू 0 रहेगा उस क्षण कोई वस्तु, जैसे किसी वस्तु का वेग, कोई वस्तु किसी वस्तु का वेग u है। किसी वस्तु का वेग u है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जब किसी वस्तु का वेग u है, और यहाँ से लिखेंगे यदि कुछ समय पश्चात, यदि t समय बाद, यहाँ से t समय बाद वस्तु का वेग या फिर कण का वेग भी हो जाता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण। दोस्तों माना, पहले हम मानेंगे दोस्तों यहाँ पर कि माना किसी क्षण किसी वस्तु का वेग, नहीं, किसी क्षण t बराबर 0 पर किसी वस्तु का वेग u है। यदि t समय बाद कण का वेग या वस्तु का वेग भी हो जाता है, तो दोस्तों वेग परिवर्तित हो, यहाँ से u से भी हुआ तो त्वरण उत्पन्न होगा। अब त्वरण दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो उसमें उत्पन्न त्वरण। अब दोस्तों उत्पन्न त्वरण हमें यहाँ पर याद करना है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं त्वरण, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों पहले हम ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ग्राफ, तो आप ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, इन बातों द्वारा। माना किसी क्षण समय t बराबर 0 पर, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 0 है, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे है। तो दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट करते, तो अगर मान लीजिए जहाँ पर t बराबर 0 सेकेंड है, अगर 1 सेकेंड होता तो यहाँ पर अगर नहीं रखे हैं तो यहाँ पर 1 आ जाता। हमारे पे मान लीजिए 5 भी क्या करते हैं, 5 यहाँ पर तो इसके सामने होता। लेकिन यहाँ पर t बराबर 0, यहाँ पर हमारे 0 है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु, इसका वेग u है, यानी प्रारंभिक वेग इसका है।
अब दोस्तों कुछ क्षण बाद मान लीजिए इसको पहले मिला दूं, कुछ समय यहाँ पर देखिए किसी वस्तु का वेग यदि टी समय बाद, यहाँ से टी समय बाद कण का भी हो जाता है, भी यानी अंतिम वेग कुछ टी समय बाद, यहाँ पे टी दिया नहीं गया तो उसको टी समय बाद बताया गया है, यानी यहाँ पे कहीं होगा जीरो नहीं होगा। तो मैं इसको पहले ऊपर खींच देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हमारा इसका वेग भी रहेगा। अब दोस्तों हमारा ग्राफ तैयार हो गया, अब हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। अब दोस्तों देखिए हमारा क्या बना, इस तरह से बना है, मान लीजिए समलंब तरह की आकृति है, नहीं मानते तो आप यहाँ पर एक आयत है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, हमें वहाँ पर ये सब नहीं देखना है। अब हम पहले बिंदुओं को कुछ मान लेते हैं, जैसे हमने मान लिया इसको ओ मूल बिंदु है, फिर यहाँ पर मानेंगे इसको ए बी सी और ये डी। अब दोस्तों हमने इसको मान लिया तो उत्पन्न त्वरण, अब दोस्तों त्वरण क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों रेखा ए बी की ढाल AB की ढाल ही वस्तु का त्वरण है। AB की ढाल, तो ये जो है यही जो त्वरण बढ़ा या घटेगा, तो यही इसका AB की ढाल, ये रेखा AB की ढाल वस्तु का त्वरण है, तो ये वस्तु का त्वरण होगा दोस्तों। अब यहाँ पे जब ये वस्तु का त्वरण होता है तो यहाँ से हम प्रूफ करेंगे इसको, तो ए बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटा टी, तो हमारा वेग परिवर्तन दर हो गया। तो वेग परिवर्तन यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, ए बी हमारा वेग परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, ए बी हमारा वेग परिवर्तन हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए वेग परिवर्तन हम इस प्रकार भी लिखेंगे कि यहाँ पर पहले हम इसे लिख लेते हैं ए बी। दोस्तों अगर हम यहाँ पर जैसे 11th के लिए होता है, इसी 11th जो है दोस्तों विस्तार में होता है, तो वहाँ पर क्या आता है दोस्तों tan थीटा आता है। tan थीटा यानी दोस्तों tan थीटा अभी आपको पता नहीं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, तो वहाँ पर साइन कॉस टैन कॉट ऐसे कॉसेक सेक थीटा आएगा दोस्तों वहाँ पर, तो वहाँ पर उसका मान अलग अलग होता है। इसका यहाँ पर tan थीटा मान होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो वहाँ पर ये 11th में जो होंगे दोस्तों बच्चे, उनके लिए ये होता है tan बाई बेस परपेंडिकुलर होगा। हम यहाँ पर दोस्तों लगाएंगे, तो इसे प्रवृत्ता भी कहते हैं, वैसे ढाल को प्रवृत्ता कहते हैं, और प्रवृत्ता जो है दोस्तों tan थीटा के बराबर होता है, तो वहाँ पर परपेंडिकुलर बाई बेस लगा सकते हैं हम। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों ये T है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी T है, और यहाँ से यहाँ की दूरी दोस्तों प्रारंभिक वेग है, और यहाँ से यहाँ की दूरी U है, भी है दोस्तों, यानी यहाँ बिंदु भी है, इतना दूरी आप अंतिम वेग चला, ये प्रारंभिक वेग चला, और यहाँ पर जो यूटी है दोस्तों यहाँ पर यूटी होगा। अब दोस्तों वेग परिवर्तन कितना हुआ, यहाँ पर ये उठा दोस्तों, यहाँ पर था, और परिवर्तन कितना हुआ BC, इतना परिवर्तित हुआ हमारा, यहाँ से C पर था B तक गया, BC परिवर्तित हुआ, तो हम लिखेंगे वेग परिवर्तन बटे T, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों BC बाई, और यहाँ पर AC हमारा T है, यहाँ पर लिखेंगे AC। अब दोस्तों देखिए आगे हम करते हैं दोस्तों, तो BC को हम दोस्तों और क्या लिख सकते हैं, BC को दोस्तों और क्या लिख सकते हैं, BC दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं BD माइनस CD लिख सकते हैं, BD में से CD को घटाए तो BC आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे BD माइनस CD, C और D, और यहाँ पर दोस्तों हमारा AC का AC है। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, BD को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए B और D, BD दोस्तों यहाँ से यहाँ की दूरी दोस्तों भी है, वेग यहाँ पर इसका भी है,
तो भी यहाँ माइनस कराएंगे, और यहाँ से सीधी घट रहा है दोस्तों ना, यहाँ से यहाँ की दूरी यू है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यू, और यहाँ पर बटा लगेगा ए सी का दोस्तों हमारा यहाँ ए सी टी के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये ए बराबर चल रहा है, यहाँ पर भी ए बराबर होगा, तो दोस्तों यहाँ पर चल देंगे ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, और दोस्तों हम इसके साथ छेड़खानी करेंगे और इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारा आएगा दोस्तों ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ए टी, ए दोस्तों हमारी यही निकलेगा ये, और ये टी दोस्तों मैंने देखा दोस्तों, अब यहाँ पर ये माइनस में है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर वी अकेला बचेगा, तो हम इसको इधर लाते हैं वी बराबर यू प्लस ए टी। दोस्तों हमारा गति का पहला समीकरण दोस्तों प्रूफ हो गया। दोस्तों यहाँ पर लिखिए, यही है हमारा पहला समीकरण गति का पहला समीकरण। अब दोस्तों हम अगला सिद्ध करेंगे, मैं इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद हम इसको सिद्ध करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा पहला समीकरण था, इसके द्वारा हमने पहला सिद्ध किया था, अब हम दूसरा यहाँ पर सिद्ध करेंगे इसके द्वारा। अब दोस्तों यहाँ इसके द्वारा नहीं, दूसरा तरीका यहाँ पर दोस्तों लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, कण द्वारा, गतिशील कण द्वारा, ये गतिशील था दोस्तों यहाँ गया, तो लिखेंगे दोस्तों गतिशील कण द्वारा गतिशील कण द्वारा चली गई दूरी एंड दोस्तों ये गतिशील कण जो दोस्तों यहाँ से यहाँ गया था, इसकी दूरी हमें निकालना है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, दूसरी दूरी को दोस्तों एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और पहला समीकरण दोस्तों एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी होता है, तो लिखेंगे दोस्तों एस बराबर। अब दोस्तों हम पहले क्या करेंगे, इसका पूरा क्षेत्रफल लगाएंगे। हम लिखेंगे दोस्तों वस्तु द्वारा, हम लिखेंगे समय वेग ग्राफ, दोस्तों हमारा समय वेग ग्राफ था ना, वेग समय ग्राफ था दोस्तों, तो संबंधित ग्राफ था दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे समय वेग ग्राफ व समय अक्ष के बीच बनने वाला क्षेत्र के बराबर होगा हमारा यह गतिशील कण द्वारा चली गई दूरी, यानी दोस्तों वेग समय ग्राफ, यानी तो हम लिखेंगे समय वेग ग्राफ। तो दोस्तों बात समझ लीजिए, क्योंकि लिखेंगे तो जगह नहीं रहेगा, समय वेग, अब यहाँ पे लिख लीजिए आप दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ समय वेग ग्राफ व समय अक्ष के बीच, समय वेग ग्राफ जो हमने ये प्रूव किया था, इसके बीच समय वेग ग्राफ व समय अक्ष के बीच, ये दोस्तों हमारा जो है समय अक्ष के बीच बना क्षेत्रफल, ये दोस्तों समय बीच का क्षेत्र में बना क्षेत्रफल हमारे दोस्तों ग्राफ में बने दोस्तों ये क्षेत्रफल के बराबर होता है, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या कहेंगे, आयत बना है इसके और इसके, यानी मैं इसको साइड में दिया बना दोस्तों इस त्रिभुज के और इस आयत के क्षेत्र के बराबर होगा। हम लिखेंगे दोस्तों S बराबर ए बी सी डी ओ, तो लिखेंगे ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल। S बराबर दोस्तों हमारा ये होगा। अब हम देखेंगे दोस्तों त्रिभुज है और इसमें ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे S बराबर चतुर्भुज आयत कह सकते हैं दोस्तों, आयत ही है ये, तो ए ओ ए सी डी प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसका लंबाई OD और OA है दोस्तों। हम यहाँ पर लिखिए S बराबर OD गुणे OA प्लस यहाँ पर दोस्तों समकोण त्रिभुज है दोस्तों, यहाँ पर
समकोण त्रिभुज दोस्तों आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर जब 90 अंश बनता है तो लग रहा है दोस्तों समकोण त्रिभुज ही है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, लिखिए आधार और गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखिए 1/2 आधार दोस्तों हमारा AC है, ऊंचाई दोस्तों हमारा BC है। अब दोस्तों मान रखेंगे इसमें, ये हमारा D है दोस्तों S बराबर OD क्या है दोस्तों, ये T है दोस्तों, OD बराबर T है गुणा ये दोस्तों हमारा U है दोस्तों, यहाँ से यहाँ चले गए दोस्तों दूरी U है, प्लस 1/2 गुणा AC दोस्तों यहाँ से T है। अब BC दोस्तों एक ही का यहाँ पर देखिए BC का मान हमें निकालना होगा। यहाँ से यहाँ की दूरी दोस्तों कैसे निकालेंगे, दोस्तों यहाँ से यहाँ की दूरी हमने पिछले समीकरण में दोस्तों देखा था कि BC यहाँ से यहाँ दोस्तों घटाएं, BC को हमने किस प्रकार लिखा था, BD माइनस CD लिखा था, और ये हमारा A बराबर था दोस्तों, A बराबर था, यहाँ पर हम T लगा दिए थे, यानी ये था हमारा AC था। अब दोस्तों इसका मान अगर हम रखें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम T बराबर दोस्तों हमें निकालना, यहाँ पर BC निकालना है दोस्तों, तो अगर इसको हम इधर ट्रांसफर करके AC को, यहाँ पर CD हमारा क्या है दोस्तों U है, तो AU हम दोस्तों इस प्रकार निकालेंगे, इसका BC बराबर होगा दोस्तों हमारा 80 का 80 दोस्तों, यहाँ पर 80 = BC होगा, यानी दोस्तों BC बराबर 80 होगा। यानी दोस्तों अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी देखें तो पिछले समीकरण में हमने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पर हमने किया था कि BD माइनस CD बाई AC था। अब हम यहाँ पर क्या किया दोस्तों, जब BC का मान निकालेंगे तो दोस्तों BC बराबर हमने CD माइनस BC लिखा, तो CD माइनस BC ये दोस्तों BD माइनस CD होगा, BD माइनस CD लिखा था, तो हमारा और 20 बटे में दोस्तों T आया था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इसे यहाँ पर हो गया हमारा ये, तो इसकी जगह हमारा 80 आएगा। अब कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमने ये लिखा था, पिछले समीकरण में हमने क्या लिखा है दोस्तों, जब हमारा आधा समीकरण प्रूफ हो गया था तो हमारा आया था 80 बराबर U माइनस U। तब दोस्तों हमने क्या किया था, U को ट्रांसफर किया था। तो यहाँ पर V का मान क्या है दोस्तों, V दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर BD माइनस U का मान दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखिए CD है, यहाँ पर CD। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो हमें निकालना है दोस्तों BC, यहाँ से यहाँ की दूरी। तो दोस्तों अगर ये BC इसमें से घट जाता है, CD घट जाता है, तो ये BC बचेगा, और BC हमारा दोस्तों 80 के बराबर होगा, 80 बराबर BC तो होगा दोस्तों। तो यहाँ पर 80 की जगह, तो यहाँ BC की जगह दोस्तों हम 80 लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे T का गुणा होगा तो T का स्क्वायर हो जाएगा, S बराबर T इंटू U प्लस 1/2 गुणा AT का स्क्वायर, T का गुणा इसमें हो गया दोस्तों। यहाँ पर आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि BC निकालना है हमें, तो यहाँ से यहाँ तक ये घटेगा, तो ये हो जाएगा U, तुम्हारा 80 निकलेगा, 80 बराबर यहाँ पर B माइनस BC आएगा। अब दोस्तों हमारा ये समीकरण प्रूफ हो गया है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ये समीकरण है, ये हमारा गति का दूसरा समीकरण। अब दोस्तों हम अगला समीकरण प्रूफ कर लेते हैं, इसके बाद हम दोस्तों कुछ आगे देखेंगे। तो दोस्तों पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम तीसरा समीकरण प्रूफ करेंगे दोस्तों। तीसरा समीकरण हमारा होगा दोस्तों इस प्रकार की, गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी। दोस्तों हमारा ये भी लिखा कि गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी बराबर S है। अब दोस्तों यस बराबर क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम पहले हमने त्रिभुज और आयत का निकाला था, अगर हम समलंब, यहाँ पर देखिए समलंब बना हुआ है, कैसे, इस प्रकार
प्रकार समलंब बना हुआ है और यहाँ से एक लंब बना गया है। इस प्रकार जो दोस्तों यहाँ पर देखिए समलंब बना हुआ है, समलंब चतुर्भुज बना है। तो यही हम अगर डायरेक्ट इसका मान रख दें दोस्तों, इसका सूत्र, इसके क्षेत्रफल का मान रख दें दोस्तों, क्षेत्रफल का सूत्र रख दें तो आ जाएगा। अगर हम देखें दोस्तों, ये हमने लिखा है दोस्तों यस। अब हम लिखे दोस्तों एस बराबर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा समीकरण देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पर यस आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर दूरी आ रही है तो यहाँ पर लिख लेंगे एस दोस्तों, एस बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल के बराबर। अब दोस्तों समलंब चतुर्भुज के बराबर होगा तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों होता है 1/2 समांतर भुजा का योग गुणे ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ये मिटा दोस्तों, ये समलंब चतुर्भुज हमने पूरे का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए s बराबर 1/2 है, समांतर भुजा दोस्तों ये है हमारा दोस्तों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन है दोस्तों कि OA ग्रेटर देन BD ग्रेटर देन OA, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा तो उसमें हमें इससे कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर सिर्फ कंडीशन था, मैंने आपको बता दिया। अब हम लिख सकते हैं समांतर भुजाओं का योग यानी BD प्लस OA। ऊंचाई दोस्तों यहाँ पर इसका ये है AC। अब दोस्तों यहाँ पर उनके S बराबर 1/2, BD यहाँ पर क्या है दोस्तों, BD यहाँ पर है V, यहाँ पर U है तो OA बराबर U है दोस्तों, AC बराबर यहाँ पर दोस्तों T है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जितना हमने लाया, अब देखिए दोस्तों अगर इस 2 का गुणा यहाँ पर कराएंगे, फिर ये गुणा अगर हम कराएंगे दोस्तों तो यहाँ पर होगा दोस्तों, यहाँ पर उसमें लिख लीजिए 2s बराबर v प्लस यू गुणे t। अब इतना हो गया दोस्तों। अगर हम दोस्तों t की जगह मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा त्वरण का सूत्र है v माइनस यू बाई ए बराबर v माइनस यू बाई। दोस्तों अगर हम t निकालना हो दोस्तों तो t का गुणा यहाँ पर कराएंगे, a को यहाँ पर लाएंगे तो हमारा क्या होगा, t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। दोस्तों समझ में आ गया हो तो बढ़िया है दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखो t यहाँ पर आ गया, यू a यहाँ पर आ गया तो हमारा t बराबर निकल जाएगा। अगर t में निकालना है दोस्तों कितने समय में, ये दोस्तों आ गया त्वरण भी दिया गया, कितने समय परिवर्तित हुआ अगर ये पूछ रहा है तो हम समीकरण के हिसाब से निकाल लेंगे। लेकिन अगर इस तरह से निकाल दिया भी तो ये पहला समीकरण दोस्तों पिछली वीडियो में प्रूफ किया था ये, और पहले इसमें भी दोस्तों हमने ये समीकरण लाया था दोस्तों। तो ये हमारा t बराबर v माइनस यू बाई ए आ जाएगा। तो t की जगह दोस्तों लिख सकते हैं 2s बराबर v माइनस यू और गुणे में दोस्तों v, ये दोस्तों यहाँ पर प्लस आएगा माइनस यू बाई ए। अब दोस्तों अगर a का गुणा भी हम यहाँ करा दें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2as इज इक्वल टू यू प्लस v प्लस यू v माइनस यू। अब दोस्तों एक सूत्र आपका होगा दोस्तों, सर्व समीका सूत्र होता है दोस्तों। वह सूत्र दोस्तों होता है, मतलब उसमें सर्व समीका होता है, मैं बता दूं दोस्तों, ये होता है a प्लस बी a माइनस बी। इसका सूत्र तो ये आ जाएगा दोस्तों, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा दोस्तों, a माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है दोस्तों। ये कैसे आता है, ये मैथ में आपको पता होगा। अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों 2as इज इक्वल टू
अगर हम देखें दोस्तों तो 2 यहाँ पर दोस्तों माइनस ही होता है ना, जल्दी से देखो। और देखिए दोस्तों यहाँ पर भी का गुणा इसमें करेंगे तो भी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस प्लस का प्लस हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस जाएगा दोस्तों, भी और यू हो जाएगा। अगर इसका गुणा हम इसमें कराते हैं दोस्तों, प्लस प्लस का प्लस होगा और यहाँ पर भी यू हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस का माइनस और यू का यू स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों ये दोनों कट गए आपस में, प्लस माइनस है दोस्तों कट गए। अब हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 2as = v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब दोस्तों इतना हमारा आया, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आया हमारा 2as = v स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर ये माइनस में है, हम इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए यू स्क्वायर प्लस 2as = v का स्क्वायर। सही से लिखे दोस्तों, तो v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों हमारा यह समीकरण भी प्रूफ हो गया है। इसके चलते दोस्तों हम सवाल लगा सकते हैं, यहाँ से हम त्वरण निकाल सकते हैं, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग। वैसे ये सब हम पहले से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें टी नहीं निकाल सकते, इसमें दूरी नहीं निकाल सकते, इसमें टी नहीं निकाल सकते, इसमें दूरी निकाल सकते हैं, इसमें टी नहीं निकाल सकते। और दोस्तों पहले समीकरण से ही रिलेटेड है, पिछली बार हमने यहाँ पर वर्ग किया था इसके नाम, और इसमें दोस्तों यह सबसे अलग समीकरण होता है दोस्तों, ये दोनों का मेल जो भी होता है। पिछले वीडियो में देखा था दोस्तों, इसका वर्ग किया था दोनों पक्षों में और आधा मान इसलिए आ गया, तो एस बराबर आ गया था, और यहाँ पर मान दूसरी तरीके से हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में दोस्तों हम वृत्तीय पथ जो हमारा होता है वो होगा, तो जो हमारा थोड़ा छोटा वीडियो बनेगा, लेकिन हम बनाएंगे दोस्तों उसमें, और आपको बताएंगे, थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में बता देंगे, और दोस्तों उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।